हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में वीबीटी संयोजकता कोश सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या सीखा वीबीटी संयोजकता कोश सिद्धांत के बारे में कि उस सिद्धांत से हमें यौगिकों में संकरण, ज्यामिति, चुंबकीय गुण आदि के बारे में हम बता पा रहे थे। तो ये एक तरीका है। तो वो तरीका क्या था ज्ञात करने का? सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, उसके पश्चात उसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करने के पश्चात ऑक्सीजन अवस्था के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। ऑक्सीजन अवस्था के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के पश्चात हम इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से कि भाई प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएंगे, दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कराएंगे। ठीक है। उसके पश्चात हम जो प्रबल या दुर्बल लिगेंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात हम उस उपसंयोगिकों में उसकी उपसंयोजक संख्या देखते हैं। उपसंयोजक संख्या के हिसाब से केंद्रीय धातु परमाणु अपने कम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। उन रिक्त कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके नए संकरित कक्षक बनाता है। जो नए संकरित कक्षक जिस उपकोष के काम में आए हैं उसी के हिसाब से उनका संकरण हो जाता है। संकरण ज्ञात करने के पश्चात हम उसकी ज्यामिति बता देते हैं। ज्यामिति बताने के पश्चात हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है तो अनुचुंबकीय, नहीं बचा है तो प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसका हम चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं सूत्र के द्वारा। उसके पश्चात हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। और यदि आंतरिक कक्षक काम में आए तो हम कहेंगे आंतरिक कक्षक समकोण यौगिक बन रहे हैं। बाहर के कक्षक काम में आए हैं डी उपकोष के तो हम कहेंगे बाह्य कक्षक समकोण यौगिक बन रहे हैं। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। वहाँ अपनी एक चीज़ रह गई थी कि हम कैसे निर्धारित करें कि कौन लिगेंड प्रबल है या कौन लिगेंड क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो देखो भाई, दो तरीके हैं प्रबल दुर्बल लिगेंड को बात। प्रबल लिगेंड और एक क्या है आपके पास में दुर्बल लिगेंड। इन्हें बताने के दो तरीके हैं। पहला अपना ये है कि प्रबल लिगेंड के लिए डेल ओ या डेल टी, हम CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़ते हैं। अष्टफलकीय के लिए विपाटन ऊर्जा डेल ओ है, चतुष्फलकीय के लिए डेल टी है। इसका मान यदि युग्मन ऊर्जा P या पाई से क्या है अधिक है, ठीक है, P या पाई से अधिक है, उस स्थिति में अपने लिगेंड कौन से रहते हैं, प्रबल। और यदि डेल ओ या डेल टी का मान युग्मन ऊर्जा P या पाई से क्या है अधिक है, P या पाई से क्या है कम है, उस स्थिति में अपने लिगेंड क्या होते हैं, दुर्बल लिगेंड। जो अपने दुर्बल लिगेंड होते हैं ना, उसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर हो जाए या कोई हैलोजन परमाणु रहता है। जबकि प्रबल लिगेंड में दाता परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस होते हैं। ठीक है। अब हम देखो क्या है, एक श्रेणी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। उस श्रेणी में हम बहुत सारे जितने भी लिगेंड हैं काम के, उन सभी लिगेंडों को हम उसकी लिगेंड सामर्थ्य के हिसाब से किस प्रकार से व्यक्त कर रखा है, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से व्यक्त कर रखा है कि कौन लिगेंड प्रबल है और कौन लिगेंड दुर्बल है। तो देखो, एक ये है I है, फिर Br है, I माइनस Br माइनस, फिर SCN माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, फिर आता है अपना OX2 माइनस, फिर अपना आ जाएगा H2। I, Br, SCN, Cl, S2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्जेलेटो, OH माइनस, ऑक्जेलेटो, फिर क्या होगा H2। फिर आ जाएगा अपना NCS के बाद में अपना आ जाता है EDTA एंड अमोनिया NH3, ये NO2 माइनस, और ये अपना सबसे लास्ट में आ जाता है कोबाल्ट। ठीक। तो देखना क्या है, ये यहाँ जो H2 तक हैं ये अपने दुर्बल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और ये H2 के बाद में ये आ गए अपने कौन से लिगेंड आ गए, प्रबल लिगेंड आ गए। ठीक है। ये लिगेंड की सामर्थ्य का क्रम है। ठीक है, Cn माइनस। ठीक। तो देखो क्या है, इस तरीके को NCS, इसको याद करने का तरीका ये है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का तरीका ये है I बर्बादी सनी, कोई स्टूडेंट है सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो
ओ ऑक्जेलेटो पानी, सुनो क्या कह रहा है, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा नहीं कोलंबो, कनाडा नहीं कोलंबो। देखो क्या है, प्रबल और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं, उन्हें याद करने की एक ट्रिक बना रखी है। इस ट्रिक में ये जो श्रेणी है ना, इस श्रेणी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, जो लिगेंड है उन्हें उनकी लिगेंड सामर्थ्य के हिसाब से, पहले दुर्बल लिगेंड, फिर उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है। उस श्रेणी में ये लिगेंड आते हैं। सबसे कम I- है, सबसे ज़्यादा यहाँ CO है, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। तो उसका तरीका है अपना याद करने का, I- बर्बादी Br। सनी कोई स्टूडेंट है, सनी जैसे ही बर्बादी आई वो क्लास से फरार हो गया, और वो कहाँ तक चला गया, EDT और अमोनिया को भी लेकर चला गया। कहाँ चला गया, कनाडा भी नहीं है, कहाँ चला गया, लास्ट में कोलंबो तक चला गया। तो अपना तरीका है I बर्बादी Br- सनी SCN क्लास Cl से S2- फरार F-। उसके बाद में O ऑक्जेलेटो OH लिगेंड है। उसके बाद में ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक अम्ल से बन रहा था, -2 आवेश ऑक्जेलेटो, ये होता है भाई ऑक्जेलेटो। कौन कौन से लिगेंड क्या क्या है ये हमने पहले ही पढ़ ली। ऑक्जेलेटो पानी H2O उदासीन लिगेंड है, H2O एक्वा। उसके बाद में NCS उभयतंतुक लिगेंड है, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। उसके बाद में अमोनिया NH3EN एथिलीन डाइमीन है, ये CH2NH2 CH2NH2 एथिलीन डाइमीन। आजकल इसका नाम एथिलीन डाइमीन नहीं है, ये है एथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद में CN साइनो, NO2 नाइट्रो, और CO अपना कौन सा है, कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक। ये सब क्या है, प्रबल है। उसके अलावा भी देखो क्या है, एक तो अपना DMG हो जाए, डाइमेथिल ग्लाइओक्जिम, ये भी प्रबल है। ट्राइफेनिल फास्फिन PPS3 ये भी क्या है, अपने प्रबल लिगेंड है, ठीक है। उसके अलावा साइनाइड, आइसोसाइनाइड NC इसमें नहीं है, उनको बता रहा हूँ मैं, ये और ये इसमें नहीं है, ये भी क्या है, अपने प्रबल लिगेंड है। तो ये लिगेंड आप ध्यान कर लोगे, यानी यहाँ तक आ रहे हैं H2O तक वो दुर्बल है, H2O के बाद के वाले अपने क्या है, प्रबल लिगेंड है। यदि किसी उपसंयोगिक में ये आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराना है, और ये आ रहे हैं दुर्बल लिगेंड, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कराना है। ये अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी होगी। या हम ये कहते हैं कि हमने ये बता दें कि कौन प्रबल लिगेंड है, कोई दुर्बल लिगेंड है, तो उसका तरीका हो गया। ये तरीका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये ध्यान है तभी हम ये बता पाएंगे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा। यदि ये नहीं ध्यान और हमने उल्टा कर दिया कि प्रबल की जगह दुर्बल मान के हमने आंसर किया, तो अपना जो आंसर है ना वो गलत आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या है, जो हमने VBT सिद्धांत अभी पढ़ा है लास्ट वीडियो में, उस VBT सिद्धांत के हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर हमें अच्छी तरीके से वो जो VBT सिद्धांत है वो समझ में आएगा। हमारा डाउट एक ही जगह था कि हम कैसे पहचाने प्रबल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल लिगेंड कौन सा है, ठीक है। तो देखो क्या है, या तो आप ऐसे ध्यान कर लो जिसमें डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो क्या है, प्रबल लिगेंड है। बच्चे कुछ अपने क्या है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंडों में डोनर एटम मुख्यतः ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, या कौन होता है, हैलोजन होता है। ये से ध्यान रहता है तो ठीक है, नहीं ध्यान रहता है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी को याद रखो, और उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, प्रबल दुर्बल लिगेंड याद कर लेते हैं। एक उदाहरण है, देखो क्या है, CO NH3 ये कोई उपसंयोगिक है, ठीक। इसका नाम तो देखो क्या हो जाएगा, एक तो नाम में क्या करेंगे, सरल धनायन तो है नहीं, तो सबसे पहले लिगेंड 6 है, तो लिगेंडों की संख्या बताओ, क्या है, हेक्साएमीन, क्या है, हेक्साएमीन, ठीक। उसके बाद में धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट, तो सीधा ही आप क्या लिख दोगे, कोबाल्ट। 8 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पहले से ऋणावेश नहीं है, ठीक है। हेक्साएमीन कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था इसकी आती है 3rd। और देखो क्या है, हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि पहले से ही कोई आवेश दे रखा है +- तो उसके लास्ट में क्या लिख देते हैं हम, आयन शब्द, और इन शब्दों को आप क्या करते हैं, मिला के लिख देते हैं। ये हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd आयन इसका नाम हो गया, ठीक। तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या है, CO का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या है, Ar 4s2 3d7,
यानी कैसे लिखोगे आप, ये आपके पास में 3D उपकोष हो गया, उसके बाद में आता है 4s, फिर आता है 4p और उसके लास्ट में आता है सबसे लास्ट में अपना 4d, 4s और 4p। यहाँ देखो हमें पता है कि CO के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में रहेंगे और कहाँ रहते हैं, 4s उपकोष में रहते हैं। ये रहा 4s में कितने हैं 2 और D उपकोष में कितने हैं 7। हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक। उसके अलावा हम VBT सिद्धांत में हमें पता है कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी यदि बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बनेंगे 4D की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पूरे कोष के जो कक्षक हैं उन्हें हम लिखते हैं चाहे वो रिक्त ही हो, मुख्यतः यहीं तक लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं तक हैं, लेकिन VBT सिद्धांत में हम इनको भी लिखेंगे चाहे ये खाली हो क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो क्या है, CO का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। दूसरा है हम CO की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे, ये CO NH3 3+, तो देखो इससे क्या मानेंगे X प्लस NH3 उदासीन है 0, कितने हैं 6, बराबर आवेश कितना है +3, तो X बराबर क्या हो गया +3, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +3। अब हम CO3+ का आयन है कोबाल्ट 3+ का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तो क्या हो गया AR। इलेक्ट्रॉन कम करते हैं बाह्यतम कोष से, बाह्यतम कोष कौन सा है S, तो 2 इलेक्ट्रॉन S से गए, करने कितने हैं 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा D से, तो ये बच गया 4s0 3d6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम इसका लिखना चाहें तो इस प्रकार से आएगा। ये छह इलेक्ट्रॉन है, D उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ओके, ये कौन सा है 3D, ये 4s, ये 4p और ये कौन सा है 4d। ओके, उसके पश्चात देखो क्या है, CO का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को फिर से भरेंगे, फिर से भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे भरेंगे, पहले हम रिक्त कक्षक बना लेंगे, रिक्त कक्षक बन गए। ये कौन से हैं 3D के, ये कौन से हैं 4s के, ये किसके हैं 4p के, ये किसके हैं 4d के। 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम देखते हैं लिगेंड क्या है अपने पास में, लिगेंड क्या है NH3 एमीन। भाई NH3 अमोनिया होता है लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम दिया जाता है एमीन। तो एमीन है ना, कनाडा नहीं कोलंबो, ये एमीन है, एक प्रबल लिगेंड। कैसी लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। 2 तरीके ध्यान करने के, या तो डोनर एटम नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, या क्या हो अपने पास में फास्फोरस हो, तब तो वो प्रबल लिगेंड है। ऐसे ध्यान नहीं रहता है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के हिसाब से देख लो, H2 के बाद आ रहे हैं एमीन, तो ये क्या है अपना प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें शुरू से ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हुए चलना है। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। देखो क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया ना तो अपना जो हुंड का नियम था ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय हुंड का नियम था, उसकी अवहेलना होगी। हुंड के नियम का पालन नहीं हो रहा है। हुंड तो क्या करे, सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन दो, उसके पश्चात युग्मन करो। यहाँ हुंड के नियम की पालना नहीं हो रही है। देखो शुरू में आपने क्या कर दिया, युग्मन कर दिया। युग्मन करते समय आप एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास में कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, कितने भी हैं, जब हम युग्मन कर रहे हैं ना तो युग्मन करने का एक तरीका होता है 2 2 4 और 2 6, ऐसे नहीं कर 1 2 3 4 5 6, यानी इन 3 कक्षक है ना, शुरुआती ये 3 कक्षक, इन तीनों में तो पहले हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। यदि मान लो आपके पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते, 4 आ जाते, थोड़ी देर के लिए हम मान ले 4 आ गए, तो 4 आ गए तो उस स्थिति में हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे 4, हम कैसे लिखेंगे, सभी में तीनों में तो 1-1 2 हो गए, उसके बाद में 4, ये इस प्रकार से। ठीक, ये ऐसा इसलिए है कि जब हम CFT पढ़ेंगे तो ये कक्षक और ये कक्षक 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, तो इनमें तो हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। ये CFT ने बताया था बाद में, जो बेथे और जॉन ब्लैक ने सिद्धांत दिया था ना CFT, उसमें हम ये सीखते हैं कि इन तीनों में तो 1-1 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों की ऊर्जा बराबर है, इनकी ऊर्जा थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, 6 का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, युग्मन कर दिया। उसके पश्चात हम देखते हैं क्या,
उप संयोजक संख्या क्या देखते हैं? उप संयोजक संख्या। उप संयोजक संख्या कितनी है यहाँ? 6। देखो कैसे है, CONH3 6 एक दंतुक लिगेंड है, तो उप संयोजक संख्या कितनी है? 6। उप संयोजक संख्या 6 है, अतः हमें क्या चाहिए? 6 रिक्त कक्षक चाहिए। 6 रिक्त कक्षक चाहिए। क्या चाहिए हमें? 6 रिक्त कक्षक चाहिए। ये 6 रिक्त कक्षक कौन देगा? केंद्रीय धातु परमाणु देगा। कौन से देगा? कम ऊर्जा वाले देगा। कौन से देगा? कम ऊर्जा के। कम ऊर्जा का मतलब है 3D से आप शुरू करना, 3D से हमें शुरू करना है। और कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 कक्षक। देखो ये क्या है, 2 कक्षक ये रे, 1 2 3 4 5 6, 2 कक्षक ये रे, और ये आगे कितने कक्षक आगे? 6। इन 6 कक्षकों को हम यहाँ लिख रहे हैं। कितने कक्षक हो गए अपने पास में? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन 6 कक्षकों में कौन कौन से काम में आए? ये 6 कक्षक 2 तो डी के काम में आए हैं। किसके? डी के। 1 किसके काम में है? एस का। 3 किसके काम में आए हैं? पी के। तो ये कौन से हो गए? D2sp3। तो ये 6 कक्षक हो गए कौन से? D2sp3 संकरित कक्षक। 6 कितने कक्षक हैं? 6 कौन से हैं? D2sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, इन संकरित कक्षकों में जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। लिगेंड कौन है अपने पास में? NH3। कौन है? NH3 एमीन है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और क्या बनाएगा? उप संयोजक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? उप संयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज हमें ज्ञात हो गई, संकरण क्या आ गया यहाँ? पहली चीज तो संकरण क्या आ गया? D2sp3। संकरण D2sp3, तो हमें पता है संकरण जब D2sp3 है उस स्थिति में आकृति ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति होती है इनकी अष्टफलकीय। क्या होती है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। उससे 6 क्या जुड़े होंगे? लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ? NH3। लिगेंड कौन है? NH3। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ गए। ये 4 तो एक तल में है, एक NH3 नीचे है, एक NH3 कहाँ है? ऊपर है ये। ठीक है, आकृति क्या होगी? ज्यामिति अष्टफलकीय बंध कोण ये और ये 4 तो हैं 90 डिग्री के, एक ऊपर और ये नीचे जा रहा है, ये यानी ये और ये पूरा कितना है? 180 डिग्री का। ठीक है, हमने पहली बात इनकी संकरण ज्ञात कर लिया D2sp3, ज्यामिति ज्ञात कर ली अष्टफलकीय। ठीक, ज्यामिति हमने बना ली। उसके बाद में तीसरी चीज़ हम इनके ज्ञात करते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मान, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया तो अनुचुंबकीय, नहीं बचा है तो प्रतिचुंबकीय। देखो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमें इनका नहीं देखना है, हमें देखना है इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण हो गया, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। जब कौन सा गुण हो गया? प्रतिचुंबकीय। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, रंग भी प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ऐसा संकुल यौगिक कैसा होगा? रंगहीन। उसके अलावा चुंबकीय गुण म्यू का मान ये सूत्र से हम निकालते हैं। यहाँ क्या रहता है? Bm बोर मैग्नेटोन। तो देखो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना है? 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो म्यू बराबर क्या आ गया? 0। म्यू बराबर क्या आ गया? 0। पहली बात हमने इसका संकरण निकाल लिया, चुंबकीय गुण निकाल लिया, रंग देख लिया, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया, 0 है। ठीक है, उसके अलावा देखो एक चीज़ आती है, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बने या बाह्य कक्षक। यदि संकरण में ये अंदर के डी कोष के कक्षक काम में आ रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है तो इन्हें हम कहेंगे युग्मित कक्षक संकुल यौगिक। क्या कह सकते हैं? युग्मित कक्षक संकुल यौगिक। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये प्रबल लिगेंड की वजह से हो रहे हैं। ठीक, तो ये अपना VBT के हिसाब से इन बातों को हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, देखो क्या तरीका था VBT के हिसाब से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिर से बताता हूँ मैं। VBT ये कहता है एक तरीका है उसका संकरण, ज्यामिति आदि गुणों का ज्ञात करने का। सभी यौगिकों पर लागू नहीं होता है, लेकिन उस तरीके से जितने अपने काम का है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख दिया हमने।
4s2 3d से हम लिख दिया। उसके पश्चात हम उसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करते हैं, कितनी आई है +3। +3 के हिसाब से हमने क्या करा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 6, हमने भर दिया 6 इलेक्ट्रॉनों को। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं हम लिगेंड के हिसाब से, ठीक है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में ऐसे लिगेंड जो H2O से पहले आए वो सभी क्या हैं दुर्बल, और H2O के बाद आते हैं वो क्या है प्रबल। NH3 H2O के बाद में आता है तो ये क्या है प्रबल। आपको ये ध्यान नहीं रहता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें दाता परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस हो, जैसे ट्राइफेनिल फास्फिन, फास्फोरस में ट्राइफेनिल फास्फोरस में फास्फिन ही होता है, ठीक है। फास्फोरस होता है दाता परमाणु ट्राइफेनिल फोस्फिन में। उसके अलावा जो फोस्फिन है PS3 उसमें भी दाता परमाणु फास्फोरस है, तो वो क्या है प्रबल लिगेंड है। तो वो क्या है इस दाता परमाणु या नाइट्रोजन है तो ये क्या है प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड आते ही हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम ऐसे करेंगे कि एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ तो वो चीज़ लग नहीं रही, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 2 4 और 2 6 भर दिए, तीनों में भरे गए तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते समय इन तीनों कक्षकों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, उसके पश्चात ही युग्मन होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन क्यों देना पड़ेगा ये हम CFT में सीखते हैं कि इन तीनों की ऊर्जा चाहे कोई सा ही क्षेत्र हो, क्षेत्र का मतलब चाहे अष्टफलकी हो या चतुष्फलकी हो, इन तीनों की ऊर्जा बराबर रहती है, इनकी ऊर्जा क्या रह जाती है अलग। तो यानी इन तीनों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, ठीक है। जब हमने इन तीनों में दिया तो ये इस प्रकार से हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब हम देखते हैं उसकी उपसंयोजक संख्या कितनी है 6। उपसंयोजक संख्या 6 है, यानी उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे 6। और उपसंयोजक बंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है लिगेंड, यानी एक लिगेंड जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे एक रिक्त कक्षक चाहिए। लिगेंड अपने पास में कितने 6, तो कितने रिक्त कक्षक चाहिए 6 रिक्त कक्षक चाहिए। ये रिक्त कक्षक धातु परमाणु उपलब्ध कराता है अपने कम ऊर्जा वाले। कम ऊर्जा का मतलब है हमें इधर से स्टार्ट करना है, तो 2 ये काम में आ गए, 1 ये काम में आ गया, 3 ये काम में आ गए। कौन कौन से काम में आए, D के 2 काम में आए D2, S के 1 काम में आए S, P के 3 काम में आए तो क्या हो गया P के 3 तो P3, तो संकरण क्या हो गया D2sp3, संकरण हो गया अपना D2sp3। जब हमने D2sp3 संकरण ज्ञात कर लिया तो उसकी ज्यामिति भी हम बता सकते हैं क्या है उसकी अष्टफलकी है। इन संकृत कक्षकों में जो ये रिक्त कक्षक है ना ये किसके हैं लिगेंड के। इन लिगेंड के कक्षकों में, लिगेंड के नहीं है ये रिक्त कक्षक है धातु परमाणु के। इन धातु परमाणु के कक्षकों में जो लिगेंड है अपना क्या है इलेक्ट्रॉनों दान करता है और उपसंयोजक बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉनों इस प्रकार से दान कर रहा है उपसंयोजक बंध के लिए। ये 6 अपने क्या आ गए D2sp3 संकरित कक्षक, इनमें इलेक्ट्रॉनों दान करेगा, अष्टफल की आकृति बनेगी, संकरण क्या रह जाएगा D2sp3, ठीक। उसके पश्चात देखो यहाँ यदि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के पश्चात यदि एगमित इलेक्ट्रॉन बचता है तो अनुचुम्बकीय, नहीं बचता है तो प्रतिचुम्बकीय। तो कौन सा गुण आ गया प्रतिचुम्बकीय। जब एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो हमें पता है वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि एगमित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता था और रंग प्रदर्शित कर रहा था। तो ये क्या है रंगहीन है, क्योंकि यहाँ एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुम्बकीय आघूर्ण भी कितना आ गया 0, चुम्बकीय आघूर्ण 0। उसके अलावा एक चीज़ होती है आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बना है या आपका क्या बना है बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे डी उपकोष के आंतरिक कक्षक काम में आए हैं तो आप क्या कहोगे आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बने हैं, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो VBT है उसके और उदाहरण लेके पढ़ेंगे। यदि प्रबल लिगेंड ले लिया ना हम दुर्बल लिगेंड लेके पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।